सबसे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है, बोला गया है कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। ये बात भी याद रखेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो थे वो क्या थे? लोथल थे। ठीक है ना। चले आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में से पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। आने की यदि बात करें, पाटलिपुत्र प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था? पटना, वाराणसी, प्रयागराज या फिर मगध। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो यदि देखा जाए तो प्राचीन काल में यानी कि पाटलिपुत्र जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और अभी के समय में इसे पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। प्राचीन काल में इसे क्या नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है। ठीक है ना। चले आगे जानते हैं। बोला है कि अशोक का हृदय पृथ्वी यानी से परिवर्तन किस युद्ध के द्वारा हुआ गया था। ये बात जानते होंगे आप लोग कि अशोक जो थे वो महान योद्धा थे। इन्होंने बहुत सारे युद्ध को और युद्ध में बहुत सारे लोगों को मार गिराया था। ये कौन सा युद्ध था जिसमें इन बहुत सारे लोगों को मारा था? तो यहाँ पे है कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर यदि देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कलिंग का युद्ध। ये कलिंग का युद्ध में क्या है ना, बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोने पड़ी थी। और जब ये खून से लथपथ सभी चीज़ों को देखा तो देखने के बाद इनके हृदय में परिवर्तन होने की बात हुई, यानी हृदय परिवर्तन हो गया। यानी ये युद्ध के मैदान पे ही अपने सारे शस्त्र को त्याग दिया और उसी दिन से ये धर्म के प्रचार में बढ़ गए आगे। बुद्ध धर्म का जन्म यानी बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, गया, लुम्बिनी, काशीनगर। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है ना। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ेंगे। भारत में पहली रेलगाड़ी कब आई थी? भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब आई थी? और ये यदि बात करें तो ये कब आई थी और किसके द्वारा, किसके शासनकाल में आए थे, ये बता सकते हैं आप लोग। तो ये यदि हम देखें इसका सही आंसर के तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आए थे। और सबसे पहले मुंबई टू थाने ये रेल चला गया था। आगे बढ़ेंगे। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण जो करवाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। चलें फिर आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद काल यानी कि कहें तो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता किसे माना जाता है? शिव, इंद्र, विष्णु, ब्रह्म। सबसे पहले यदि बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता के रूप में यदि देखा जाए तो इंद्र को माना जाता था। इंद्र को माना जाता था। यानी कहने का मतलब अग्नि और स्वयं भी प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो इसको प्रमुख देवता के रूप में माना जाता था। लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को माना जाएगा। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर गियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा नाम होता है। तो ये इनका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलें आगे बढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की यदि बात करें तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर की ओर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर।